अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा क्या पढ़ना था? रासायनिक प्रभाव में पढ़ना था। देखेंगे पहला रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट। क्या कह रहे हैं? कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, ठीक है, अम्ल और क्षार का जलीय घोल आदि में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा का हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कुछ ऐसे अम्ल लेते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ लेते हैं जिनमें हम विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन आदि में किया जाता है। वोल्टमीटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। तो जो वोल्टमीटर है उसकी भी विद्युत लेपन किस पे आधारित है? किसके प्रभाव पे आधारित है? उसके रासायनिक प्रभाव पर ही आधारित है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है? फ्यूज। क्या दी गई है? फ्यूज। देखेंगे फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज क्या होता है? जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता, कह रहे हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता के कारण प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रभाव होता है तो उस विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि बदलकर खराब हो जाते हैं। ठीक है। कभी कभी परिपथ में लगे तारों में आग लग जाने की संभावना भी होती है। ऐसी स्थिति में उपकरणों को खराब होने से भी बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूज लगाया जाता है जिससे हम लोग बचाव करते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत में एक छोटा कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी, क्या कह रहे हैं? विद्युत रोधी आकार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को ही हम लोग फ्यूज कहते हैं। आपने देखा होगा इन्वर्टर के पीछे, कई चीज़ों के पीछे हल्का सा फ्यूज लगा होता है। जब कोई ज़्यादा हाई पावर आता है तो सबसे पहले वो फ्यूज खराब हो जाता है, जिससे बाकी हमारे उपकरण को कोई भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब परिपथ, कह रहे हैं इसे विद्युत परिपथ में मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो यानी कि मेन लाइन होती है, जहाँ से मेन स्विच होता है वहाँ पर इसको जोड़ा जाता है। ठीक। जब परिपथ में वोल्टता के अधिक होने के फलस्वरूप प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे विद्युत धारा के प्रभाव रुक जाता है। सामान्य बल्ब तथा पंखे बल्ब वाले परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। हीटर, फ्रिज, कूलर आदि अधिक धारा के परिपथ में 10 से 15 एम्पियर वाला मोटा फ्यूज तार लगाया जाता है। फ्यूज तार जैसे टिन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। तो फ्यूज तार काय का बना होता है? टिन धातु का बना होता है। ठीक है। फ्यूज तार को लगाना विद्युत परिपथ में सुरक्षात्मक उपाय है। यानी कि अगर हम फ्यूज तार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो हमारे उपकरण होते हैं उनको नुकसान पहुंचने से बचा सकते हैं। अब कह रहे हैं घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियां एवं सुरक्षात्मक उपाय, यानी कि जो हमारे घरेलू होते हैं उनमें क्या क्या हमें सुरक्षा करनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। घरों में कह रहे हैं 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। यदि अनजाने में अथवा विद्युत कार्य करते समय, कह रहे विद्युत धारा के स्रोत के खुले तारों जैसे नग्न तारों को वो छू लें तो हमें तेज विद्युत आघात लगता है। आपको बहुत क्या होता है? बहुत तेजी से बिजली का झटका लगता है। ठीक है। विद्युत आघात से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। स्नानगार, भीगे स्थानों अथवा बरसात के दिनों में घरेलू विद्युत उपकरणों का सावधानीपूर्वक सूखे रबर लकड़ी के खड़ाऊ पहनकर ही छूना चाहिए। तो ये थे सुरक्षात्मक के घरों में हमें कैसे काम करना चाहिए। हमेशा चप्पल पहनकर काम करना चाहिए। गीली चप्पल नहीं होना चाहिए, नहीं तो
इससे क्या हो जाती है, अगर आपको कोई भी विद्युत का बिजली का झटका लग रहा होता है तो आपकी उससे क्या हो जाती है, जान भी जा सकती है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब हम देखेंगे इसका अभ्यासकार क्या कह रहा है, देखेंगे। अभ्यासकार में सबसे पहले हमें दिए हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में देखेंगे पहला क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि हमें सही ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन को चूज़ कर कर लिखना है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, आपने देखा है कि हम लोग हमेशा बिजली को किस में नापते हैं, एम्पियर में, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। खा, सूक्ष्म सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो जो एनोड का कार्य करती है वो है कार्बन। क्या है, कार्बन। कार्बन किसका करती है, एनोड का कार्य करती है। किस तेल सेल को, कह रहे हैं किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है, तो किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापा जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए शब्दों में पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। तो हम इसको भरेंगे, क्या है, आपको यहाँ पे कुछ क्लू भी दिए हैं बॉक्सेस में, खनिज, शुष्क नहीं जनित्र, शुष्क, सेल, ओम, वोल्ट और सोलर सेल, इन्हीं में से आपको इसमें भरना है। जनित्र क्या होता है, हमारा जनरेटर कहलाता है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। सौर ऊर्जा डैश द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कौन सी होती है, सौर ऊर्जा सोलर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, शुष्क सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या कह रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो जनित्र द्वारा, यानी कि जनरेटर द्वारा। ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है, इसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से यानी कि जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है, देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्या दिया, पावर प्लांट में विद्युत का उत्पादन सीसा संचायक सेल द्वारा किया जाता है, गलत है। विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये सही है बिल्कुल। विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये गलत है। तांबा विद्युत का उत्तम चालक पदार्थ है, ये सही है। जनरेटर के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये क्या है हमारा, गलत है। का खा, आपको अब इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। स्तंभ का दिया है और स्तंभ खा दिया है। तो पहला क्या दिया है, फ्यूज तार। फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज तार का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, विद्युत परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा के लिए हम लोग फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। आवेशन किया जाता है, आवेशन किस लिए किया जाता है, सीसा संचायक सेल में, यानी कि आवेशन किस में किया जाता है, सीसा संचायक सेल में। मेंस का प्रयोग होता है, मेंस का प्रयोग कहाँ होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है। मेंस का प्रयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। टंगस्टन धातु के बने तंतु का प्रयोग होता है, टंगस्टन के जो धातु बने होते हैं उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो टंगस्टन का दिया है आपको विद्युत बल्ब में। आपका जो बल्ब होता है जो जलता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो तार जलता है अंदर वो काय का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। सेल से प्राप्त धारा होती है, सेल से जो धारा प्राप्त होती है वो धारा क्या कहलाती है, वो धारा दिष्ट धारा कहलाती है। तो सेल से प्राप्त धारा होती है, सेल से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है।